Okay, so गुड आफ्टरनून क्लास। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एंड कैसे हैं सभी? बढ़िया। वेट, बड़े चुप गुड चुप आफ्टरनून सर। सर आ रही आवाज? गुड आफ्टरनून अंशिका, थैंक यू। ओके, सो आई होप आज 6 ही बच्चे आए अभी। मैं वेट कर रहा था उसको और भी ऐड हो। 1-2 मिनट देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मुझे अभी पता ये चला है बेसिकली कि आपकी, हालांकि मैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस दे रहा था, बट चूंकि आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगभग लगभग तो हो ही गई हैं, काफी कुछ हुई भी है, काफी कुछ हो गया। आपका कुछ पोर्शन अभी साइंस का भी रहता है, तो एक थोड़ा सा हम आज पहले साइंस का भी एक पोर्शन कर लेते हैं, बाकी पोर्शन बाद में देखते हैं। ऐसा अभी हम सोच रहे हैं, तो आज हम थोड़ा साइंस पढ़ेंगे। जो भी हैं बच्चे कहीं इधर उधर, सबको बोलो फास्ट फास्ट ज्वाइन करो, ठीक है? Okay, class. So, shall we start now? I guess सभी join हो गए हैं. मैं admitting
चले ना, तो बेसिकली आज हम साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और जो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिकली हमारा जो एक्चुअली सिलेबस जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, तो अगर हम केमिस्ट्री के केस में बात करें तो केमिस्ट्री में मेटल्स है, नॉन मेटल है हमारे पास। और सेकंड अगर मैं बात करता हूँ एसिड बेसिस है, एसिड है, बेस है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। और उसके बाद हमारे पास दैट इज केमिस्ट्री में एक वो है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस है। एंड इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और जैसे पॉइंट बॉन्डिंग, बॉन्ड वाला जो चैप्टर है हमारा दैट इज केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। और उसके बाद इसमें कार्बन कंपाउंड्स भी है, मतलब कार्बन और हाइड्रोकार्बन वाला इसमें पोर्शन जो हमने पढ़ा था। और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट्स तो हमारे या ये चैप्टर्स हम कहें कि ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारे केमिस्ट्री में थे। आप इसी तरह फिजिक्स में जो हमारे चैप्टर थे वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ और हम देखते हैं ये चीजें हमने कर ली। मतलब केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल हम कर चुके हैं, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल बॉन्ड्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद फिजिक्स में जो हम पढ़ चुके हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम फिजिक्स में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो था जिसमें मैग्नेटिज्म वाला था, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, वो हम पढ़ चुके हैं। और हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें, ऑप्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, लाइट वाला जिसमें रिफ्लेक्शन और ये सब था, लाइट रिफ्लेक्शन और ये सारा हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन और ये सब, ठीक है, एक्सेट्रा, तो सब पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ चुके हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं इसमें आपका दैट इज आपने वो पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे याद है, सर वर्क, हाँ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई पढ़ा था। और लास्ट एक हमने वर्क एनर्जी वाला भी पढ़ा था, वर्क एंड, ठीक है, यही पढ़े थे ना हमने। इसके अलावा कोई सा, तो ये लगभग ये पॉइंट ये फिजिक्स में है, ये केमिस्ट्री में है, ये सब यहाँ पे हो चुका है। बायो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, आज हम वही शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप में से जितने भी ऑनलाइन में बच्चे हैं या जो रेगुलर क्लासेस देते रहे हैं साइंस की, वो मुझे ये बता दीजिए कि इन 10 में से किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। एनी टाइम से मेरा मतलब है कि कभी भी अगर आपको वो डाउट हो, ठीक है। तो अगर हम जब हम जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद या कोई भी, तो आप वो डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर है पॉइंट्स आपको, जल्दी बताइए। सर मेरे हिसाब से एसिड बेस एंड सोल्ट नहीं हुआ अभी। एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं हुआ, ये मैंने कराया, शायद नहीं कराया। सर ज्यादा नहीं करवाया टॉपिक। हाँ एसिड बेस सॉल्ट मैंने ऐसे प्रॉपर एकदम सब्जेक्ट लेके नहीं कराया, वो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। जब हम मेटल नॉन मेटल केमिकल ये पढ़ रहे थे ना, तो मैंने उसी में कुछ टॉपिक्स दिए थे कि बेसिकली सॉल्ट क्या है, बेस क्या है। वो इसमें से जो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो यही कि एसिड क्या होता है, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी थोड़ा सा इसके डिटेल ले लेंगे। और बताइए, और सर यहाँ क्वेश्चन भी ग्रुप पर डाल देना, क्या यहाँ क्वेश्चन भी सर ग्रुप पर डाल देना।
मुझे बिल्कुल सुना ही नहीं आया आपने क्या बोला। यार क्वेश्चन तो बिल्कुल जो भी है मुझे ये भी नहीं पता कौन बोल रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख ही लूंगा, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा है। लिखो चैट बॉक्स। ठीक है, तो हम जो लास्ट क्लास में चल रहे थे वो शायद केमिकल रिएक्शंस पे चल रहे थे। लास्ट क्लास हमने जो ली थी वो केमिकल रिएक्शंस के लिए थी। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी ग्रुप में डाल दे। कुणाल कौन सा क्वेश्चन डालना? कुणाल कौन सा क्वेश्चन डालना बताओ। अच्छा ये आते हैं नहीं आते क्या, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़ी बता दूंगा आपको, मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ कि यही टॉपिक है बेसिकली। मैं आपको देखो बता देता हूँ, 10th की ही मैथ पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सॉरी 10th की साइंस, मैथ साइंस किसकी, 10th की। पहले ऐसा होता था कि 9th और 10th दोनों आते थे, बट अभी जो सिलेबस आपका है ना उसमें 10th प्राइमरीली लिखा हुआ है, स्पेशली वर्ड वहाँ पे 10th का है। तो इसलिए 10th के जो चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। हाँ वो मैं बता दूंगा, डायरेक्ट वाले भी कौन से आते हैं वो जब भी एक बीच में बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट्स हमारे हैं, इनको लेके हम अभी आगे चलते हैं। देख इसको आप लिख लीजिए, नोट करना हो तो कर लो, मैं नेक्स्ट मिटा के आगे टॉपिक करता हूँ। क्लियर है नाउ? हम पहले आई गेस जहाँ तक मुझे याद है हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, तो पहले उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा कर लेते। केमिकल रिएक्शन हो गया था या खत्म, या थोड़ा बहुत बच गया था, शायद बच रहा था जहाँ तक मुझे याद है। सर उसका टाइप बता देते आप, टाइप को। हाँ हाँ ये टॉपिक चल रहा था, तो इसके डबल डिस्प्लेसमेंट तक मैंने शायद आपको बता दिया था। ठीक है, तो कुछ एक दो रिएक्शंस और हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है आगे हम चले, ठीक है। तो जैसे मैंने एक रिएक्शन की बात की थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी उसमें हमने जो रिएक्शंस पढ़ी वो रिएक्शन बेसिकली क्या थी कि हमने ये रिएक्शंस पढ़ी थी कि भाई आपके पास क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी आपने, डबल सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, उससे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ी, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की। इसी तरीके से अलग अलग टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। और जैसा हम मेटल की जब हम बात कर रहे थे, तो मेटल में हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखा था कि बेसिकली अलग अलग तरीके की क्या क्या रिएक्टिविटीज हो सकती है, तो ये सारा आपने पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता क्या, ठीक है। अगर आपसे कोई ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन में जनरली हम दो चीजें जानते हैं। पहला क्या है, दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर क्या, सॉरी इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या ऐड हो रहा है, एडिशन का ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का एडिशन, मैं कह रहा एडिशन का ऑक्सीजन क्या। और दूसरा दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गिन लिए जाते हैं। बट अगर प्रीडोमिनेंटली पूछा जाए, अगर क्वेश्चंस में हो, तो ये ही है मेन। जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग ऑप्शन विच वन सेटिस्फाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन पूरे गिवन ऑप्शंस में से जो हमें ऑप्शन दिए इसमें कौन ऐसा है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब वहां पे दोनों लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा है ऑप्शन। अब आप कंफ्यूज की कौन सा लगाए कौन सा लगाए, ऐसा होता है कई बार, वो दोनों लिख देगा। तो प्रीडोमिनेंटली डेफिनेटली हम इसको टिक करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसी के बेसिस पे है। वो अलग चीज है कि रिमूवल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का कोई कंपोनेंट वहां रिमूव हो रहा होता है, इस वजह से हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। बट अगर आपको भी ऑप्शन में मिलता है और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में, तो कि दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या उसमें जाना चाहिए, तो आप वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही लगाएंगे, वही वहां जाएगा और कोई वहां पे जा नहीं सकता, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वही करा था MgO, तो MgO बना दिया था, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। H2O है, इसको O2 के साथ रिएक्शन करा दो, H2O2 बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका, तो इसमें भी एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको,
ठीक है, O2 है, O2 के साथ एक O की और रिएक्शन करा दो, ओजोन बन गया, ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो जितना भी आपने वो पढ़े थे, ऑक्साइड्स पढ़े थे ना आपने, जब हम कंबशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो बेसिकली उसमें हम ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्साइड्स क्या है? एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही टाइप, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आयरन है Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड ही होता है जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही टाइप होता है। तो जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ना एक रिएक्शन दी होती है और वो आपसे बस सीधे सीधे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है ये किस उसमें आ रही है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, ये रिडक्शन हो रहा है, या ये क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप लेट्स से मैं कहता हूँ डिकम्पोजिशन कर पा रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि सपोज कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई एलिमेंट टूट रहे हैं, तो आपको बस वो पहचानना होगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नोट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं तो मिटा दो इसको। नाउ रिडक्शन। अब रिडक्शन का सीधा सीधा मतलब रिड्यूस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ये दो चीजें। अब इसमें भी अगर आपको दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए तो किसको टिक करोगे बताओ जल्दी से, कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो किसको टिक करोगे बताइए फास्ट। सर रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? सर ऑक्सीजन। नहीं, इसमें भी आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को टिक करें, ठीक है। जनरली हम कंपोनेंट, हाँ इसमें जो मेन डेफिनेशन हम जा रहे हैं ना, वो बेसिकली हाइड्रोजन के एडिशन पे जा रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन तो हो रहा है, रिड्यूस तो हो रही है यहाँ पे, बट अगर आपसे पूछता है कि क्या बेस्ट रहेगा या क्या चीज आपको ऐड करनी होगी, तो वो ये रिडक्शन रहेगा, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे ये कहा कि आपके पास एक है दैट इज CuSO4 है, और इसको आपने हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये CuS बन गया, और ये आपका जो बनेगा CuS इधर आ गया, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एडिशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं हटा कहीं से, ठीक, पर वो इसमें आ रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जैसे मैं कहता हूँ, तो वही सेम अगेन, मैंने जैसे कहा फेरस ऑक्साइड था अगर Fe2O3, और इसको आप अगेन हीट कर देते हो, तो इसमें फेरस कंपोनेंट अलग हो जाएगा और O2 नेगेटिव, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी एक पीछे टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने ये पूछा कि H2O के अंदर हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल होता है, कोई बताएगा? तो उसमें ऑप्शन आपके ये थे दैट 2:1, 1:1, 1:2 और 2:2। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? सर ए। सर ए वाला ही होगा। ए वाला करेक्ट होगा, अच्छा। ये वाला, इधर वाला हाइड्रोजन है और इधर वाला ऑक्सीजन है, मतलब ये क्योंकि उसमें ऐसे ही लिखा होता है, क्वेश्चन में कई बार उल्टा भी लिख देता है, पर ये समझना है आपको ना। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। इसमें ए
ये मैंने अभी एक टेस्ट हुआ, उसमें कई लोगों ने ए लगाया है, तो ये गलत है आपका। अब इसको समझिए, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वैलेंसी चढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन का ये कितना होता है 1 और इसकी वैलेंसी 2, ये क्रॉस वैलेंसी चढ़ती है, ये H2 ऐसे लिखा जाता है। तो कितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के वैलेंसी में? 2। सर 2। 1:2 होगा ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है, कई लोगों ने। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। तो मुझे अभी ये वो हाइड्रोजन के हटने लिखने से याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। एक टेस्ट अभी हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हम मैग्नीशियम जो होता है, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से घिसते हैं, क्यों घिसते हैं बताएगा कोई? अभी आपने एक पीछे ही रिएक्शन पढ़ी कि Mg जो है ऑक्सीजन के साथ MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब क्या था कि उस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन था मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक था ऑक्साइड, ऐसे 2-3 ऑप्शन थे। कई लोगों ने मैग्नीशियम कार्बोनेट को टिक किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों को कि ऑफलाइन की तरह तुम गलतियां ना करो, तुम्हारा भी एक टेस्ट होगा, तो ये चीज पता होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चों ने ये आंसर गूगल से देखा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैं आपको बता देता हूँ ना कहाँ से बच्चे दिमाग लगाते हैं। गूगल पे जहां इसका ये आंसर था, जो पहला ही पॉइंट है उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ था, ऑक्साइड होता है, और सारे बच्चों ने गलत लिखा है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि गूगल के आंसर हर बार 100% सही होते हैं। तो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, गूगल के भरोसे मत रहो, अपने कंसेप्ट भी क्लियर रखने, अपनी भी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन। नाउ आगे चलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आप सब लोगों ने पढ़ लिया। तो रिडॉक्स का मतलब क्या है? दो से मिलकर बनाई, रेडॉक्स का रेड, रेड फॉर रिडक्शन। एक सेकंड में इसको दोबारा शेयर, दिक्कत चलिए। सो नाउ तो हमने बात की रिडक्शन की और प्लस ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब रिडॉक्स में दोनों चीजें होंगी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन। तो बढ़िया चल रहा है। चलिए, नाउ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसमें RED इसका है, ऑक्स इसका है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों हो रहे हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या होता है, वो पूछता है कई बार कि भाई ये बेसिकली जब हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप दोनों चीजें चेक कर सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हो, प्लस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हो। इसमें दोनों चेक है, जब वहां लिखा जाता है तो वहां हम वही उसको ज्यादा टिक करेंगे। और जब यहाँ पे बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन की, तो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन आप क्या लगाएंगे, उसको आप लगाएंगे दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको यहाँ पे बेसिकली एडिशन करना, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखो इसको करना कैसे होता है, मैं वही बता कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही कहा फेरस ऑक्साइड का Fe2, इसको आपने मैं कहता हूँ
हाइड्रोजन सल्फेट के साथ आपने इसको रिएक्ट करना, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, इसकी यहाँ पे आ गई फेरस, ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन एक बट एक दिक्कत है, इधर से हाइड्रोजन हट गया सल्फेट के साथ और ये Fe2S बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ H2O बन जाएगा, ये इधर हाइड्रोजन जुड़ गया और इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन हटा है यहाँ से, और यहाँ इस पॉइंट में हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो नहीं, इसमें तो क्या हुआ, दोनों ही चीजें हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, वहां ऑक्सीजन जुड़ गया, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं हटा गई, हाइड्रोजन तो यही है ना। तो ये तो रिडॉक्स नहीं हुई, कोई और लिखता हूँ मैं, ये रहने दो, ये रिडॉक्स नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसको मैं रिएक्ट करा दूं इसके साथ बेरियम क्लोराइड से, तो भी नहीं बनेगा। कोई सही सा एग्जांपल बताओ किसी को, अच्छा सा अगर याद आ रहा हो कि रिडॉक्स में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कॉपर सल्फेट को अगर मैं रिएक्ट करा दूं सपोज जिंक के साथ, तो भी नहीं आएगा, बेरियम क्लोराइड से नहीं कर सकते, H2S से नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं अगर, और या फिर हम इसको रिएक्ट करा दें फॉर एग्जांपल के लिए CuS, कॉपर सल्फेट नहीं आएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था तो हमारा MgO बना था। इसके बाद हमने क्या रिएक्ट कराया, हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन सल्फेट के साथ H2S। नहीं, इसमें कुछ तो करेक्शन होगा, मैं इसको एक बार देखता हूँ, उसके बाद में इसका एग्जांपल बताऊंगा, तो मुझे अभी इसके बोले ध्यान नहीं आ रहा, चेक। नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं, एक रिएक्शन और हमने देखी थी जो बेसिकली, अगर इसकी किसी को रिएक्शन याद है तो बताइए, कोई एक एग्जांपल जो हम दे सकते हैं बेसिकली, याद है किसी को, कोई बताओ पास पास। फेरस नहीं याद है। बेरियम सल्फेट को नहीं कर सकते, रिडॉक्स में, चलो मैं इसको चेक कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, देख मुझे अभी ध्यान नहीं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में। इसके अलावा हमारा और क्या था, और भी कोई पॉइंट था जो हमने देखा हो या जो रह गया हो, ठीक है। इसके अलावा हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो ये इन तीन में क्या है, आपकी ना बुक में डिफरेंस दिया होगा बेसिकली, ठीक है, ये बहुत बेकार बनाया हमने, और उस डिफरेंस को आपको पढ़ना है कि एसिड है हमारे पास अगर, ठीक है, तो क्या पॉइंट्स रहेंगे, अगर हमारे पास सिस्टम बेसिक है, बेस है उसमें, तो क्या पॉइंट्स रहेंगे, और सॉल्ट है तो हमारे पास तो क्या। तो इसमें जनरली आप क्या वो डिफरेंस पढ़ लो कि एसिड बेस सॉल्ट, और उसमें डिफरेंस जो होगा वही हमारे पास इसका वो आ जाएगा कि भाई ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या होते हैं बताइए, टेस्ट कैसा होता है एसिड का, जल्दी। सर सॉर इन टेस्ट। खट्टे होते हैं, बिल्कुल सॉर होते हैं। बेस कैसे होते हैं, बिटर। सर बिटर। बिटर कड़वे हो गए, और सॉल्ट तो सॉल्टी है ना। तो एक तो टेस्ट याद रखना है। एसिड के अंदर HN की कंसंट्रेशन क्या होती है बताइए, एसाइन, इसके अंदर HN ज्यादा होते हैं, है ना, ये पॉजिटिव रहेंगे, मतलब इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है।
एसिड के अंदर हमेशा H आयन ज्यादा होते हैं, बेस के अंदर OH आयन ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? OH आयन। ठीक है, इसके अंदर हमेशा H आयंस जो है वो कम मिलेंगे, लो मिलेंगे, उनकी कंसंट्रेशन या उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? लो होगी। और इसके अंदर हमारे पास जो OH आयन है उनकी कंसंट्रेशन आपकी लो ही रहेगी। इसके बाद हाँ सॉल्टी, ये क्या होता है? तो आपको पता है कि ये एसिड सॉल्ट कब बनता है हमारा? जब एक एसिड और एक बेस मिल जाते हैं तो हमारा बेसिकली सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास H आयन मिल गया और OH आयन मिल गया तो ये सॉल्ट बना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी सॉल्ट है, क्योंकि H और OH मिलके तो पानी बन जाता है, पर वो न्यूट्रल में माना जाता है, इसीलिए उसको हमने सॉल्ट में न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका पीएच कितना होता है? अभी पीएच का मतलब होता है H आयंस की कंसंट्रेशन, तो H आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? तो पीएच कितना होगा इसका? तो हमें पता है लेस देन 7 होता है सबका, 7 से कम होता है पीएच जितने भी एसिड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पीएच कितना हमारे पास बताइए? सर 8 to 14 की रेंज में होता है। तो मोर देन 7 होगा बिल्कुल से। सॉल्ट्स का पीएच होता है क्या? 7 होता है। क्या कुछ कह रहा था वो? बताइए, सॉल्ट्स का पीएच होता है क्या? कितना होता है? और होता है अगर सर सॉल्ट 7 होता है। मुझे अभी भी नहीं समझ आया, अंशिका तुमने क्या कहा? सर 7 होता है, 7। 7 हाँ, तो 7 क्या है? क्योंकि जो सॉल्ट है बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट पे हम रखते हैं उसको, और जैसे हमारा वाटर है, वाटर भी एक सॉल्ट कंसंट्रेशन में आ रहा है, तो इसका पीएच 7 हो गया, न्यूट्रल मान लो। ठीक है, आप इसी केस में जब हम बात कर रहे थे कि एसिड्स जो बेसिकली होते हैं, तो अब एसिड बेस मिलके सॉल्ट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज बन जाता है, क्योंकि वहां पे H आयन ज्यादा है, वहां पे बेसिक में आपके OH आयन ज्यादा है और सॉल्ट आपका एकदम न्यूट्रल फैक्टर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन उस दिन बताया था कि बेसिकली हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं जो जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये पढ़ा होगा, मैं कुछ बेसिक्स अगर उनके नाम लूं, तो जैसे NaOH आपने पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KMnO4 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आपने KOH भी पढ़ा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब हमारे बेसिक है, ये सब एग्जांपल में क्या बेसिक है। इसी तरह एसिड में अगर मैं बात करूं तो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, H2SO4 है। ठीक है, CaCl2 है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है। तो ये सब हमारे क्या है? एसिडिक कंपाउंड। अब यहाँ मैंने एक चीज ये बताई थी, सॉल्ट्स में जैसे हम बात करें तो NaCl एक सॉल्ट है, सॉरी ये नहीं है एसिड, ये सॉल्ट में है। ठीक है, ये सल्फेट, ये हमारे एसिड्स हैं, H2SO4 ये। इसी तरह इसको भी आप एक सॉल्ट में ले सकते हैं। ठीक है, अब जहां पे भी, अब जैसे मैंने ये कहा कि मानो अगर हमारे पास NaOH हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और HCl हो, इनका रिएक्शन में करा तो ये क्या बन गया? ये तो इधर आ जाता है और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? NaCl बन जाएगा एक तो, और एक क्या बन जाएगा? H2O, पानी, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसमें नमक प्लस वाटर, तो कहने का जनरली जितने भी हमारे इनका रिएक्शन होता है सॉल्ट, मतलब एसिड बेस का, तो उस केस में सॉल्ट प्लस वाटर सबसे ज्यादा हम निकलते हैं, तो एज ए प्रोडक्ट हम सॉल्ट एंड वाटर ही देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैंने जो है क्वेश्चन इसमें पूछते हैं वो ये कि जैसे कुछ कंपोनेंट होते हैं उनके सॉल्टिंग कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर पता होने चाहिए। जैसे सॉल्ट में अगर बेसिक में अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा आप लोगों ने सुना होगा सर। एक तो बेकिंग सोडा होता है,
एक वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, अब ये दोनों बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला एक तो पूछा जाता है, वो आप थोड़ा याद रख लेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, कि किस तरीके से वो पूरा हमारा ये काम करते हैं। और इसी तरीके से जब हम एसिड्स में बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास एक एसिड होता है कि जितने भी एसिड वैसे तो जनरली खट्टे हैं, पर जो हमारे पास कुछ एसिड एक होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है ना, सॉरी, हालांकि ये मीटिंग ना अभी 1 मिनट से कम में डाउन हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी, डाउन क्या, बंद हो जाएगी। तो हम अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। फिर मैं आपको कुछ एसिड्स दिखाऊंगा, क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि जो हमें बी जो काटती है, हनी बी वगैरह, उनमें कौन सा एसिड निकलता है, सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है, टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स के नाम वगैरह पूछते हैं। ये जनरली क्वेश्चन आते हैं, बाकी एसिड बेस सॉल्ट में ज्यादा कुछ नहीं पूछना। ये इनके कंपैरिजन जो है वो पढ़ लो,